कोई नहीं रोक सकता। हम पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे, बस कुछ देर और। पहुंच गए हम। भोलेनाथ जी, अब ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आदि, कुछ नहीं होगा। ये गर्म पानी की पट्टी से तुम्हें आराम मिलेगा। कीमती चीज हमारे पास देने के लिए कीमती चीज क्या है? क्यों नहीं खुल रहा ये दरवाजा? नहीं, नहीं, तुम वो दरवाजा नहीं खोलोगी। ठीक हो? इसको अच्छी तरह पता है कि मेरे रहते ही अपने काम को अंजाम नहीं दे सकती, फिर भी इसने मेरी जान बचाई। तुम ठीक हो? तुमने मुझे बचाया। क्योंकि मैं किसी को दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती। हर हर महादेव। अब तुम पूरी तरह से बर्फ बन जाओगे आदित्य बाबू। आदि, तेरा माथा वापस नीला कैसे पड़ गया? आदि, तेरा शरीर वापस नीला क्यों पड़ रहा है बेटा?
गुफा का दरवाजा अपने आप कैसे खुला? अब तक तो जमकर आइसक्रीम बन गए होंगे आदित्य बाबू। चलो देखते हैं। आहा। बोतल में दूसरी दरार। इसका मतलब वो छुंदरी गुलकी दूसरा पड़ाव भी पार कर ले। आदि तेरी उंगली हिल रही है, मतलब बर्फ पिघल रही है। भोले बाबा का चमत्कार है। पर बाबा आपने बताया नहीं कि वो गुफा का द्वार खुला कैसे? बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, उस गुफा का द्वार तब खुलेगा जब तुम अपना वो अर्पित करोगी जो एक इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। तुमने अपने शत्रु को दया दिखाते हुए उसके प्राणों की रक्षा की, तुमने उसे क्षमा कर दिया। दया और क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तुमने मुझे बचाया। क्योंकि मैं किसी को दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती। इससे बड़ी कोई कीमती दौलत नहीं होती। मगर अब तीसरा और आखिरी पड़ाव क्या है बाबा? अब हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। और सबसे बड़ी चीज है आशीर्वाद। तुम्हें अपने पति आदित्य को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिलाना होगा। बाबा, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो हम सबके लिए ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना? बेटी, इस विषय के बारे में इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कहाँ है, क्या है, अब ये सब तुम्हें ढूंढना होगा। इसीलिए तो यह बहुत कठिन पहलू है। सबसे बड़ा आशीर्वाद। मगर आदित्य जी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका होगा? ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? गुलकी भाभी, आदित्य भैया, आदित्य जी। देखो ना, कुछ असर हो ही नहीं रहा है। कितना जतन किए हम। अम्मा जी और देवी जी ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुलकी। कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों को सुरक्षित रखता है। मेरे बेटे के नसीब में उसके बाबा का आशीर्वाद ही नहीं है, सिर्फ माँ का है। आज अगर आदित्य के बाबा होते ना, तो कुछ भी करके आदित्य को बचा लेते। तीसरा और आखिरी पड़ाव क्या है बाबा? और सबसे बड़ी चीज है आशीर्वाद। तुम्हें अपने पति आदित्य को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिलाना है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माँ बाप का आशीर्वाद होता है। माँ का आशीर्वाद तो आदित्य जी को मिल रहा है, पापा का नहीं मिल रहा। मतलब मुझे उन्हें उनके पापा का आशीर्वाद दिलाना होगा। लेकिन आदित्य जी के पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब मैं आशीर्वाद कैसे दिलवाऊंगी? जानती हूँ, आज अगर भगवान आकर मुझसे कहे मांग बेटा, कोई वरदान मांग, तो मैं उनसे सबसे पहले अपने पापा के साथ बिताने को चंद लम्हे मांग लूंगा। क्योंकि तुम जानती हो मैंने आज तक घड़ी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि पापा ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे 18वें जन्मदिन पे अपनी वो पॉकेट वाली घड़ी देंगे, पर वो हो ना सका। फैक्ट्री की उस आग में जल के पापा की मौत हो गई और मैंने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिली।
कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर वो घड़ी है तो वो होगा आदित्य जी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद। उस बॉटल पर लगे तीसरे ताले की चाबी वो घड़ी है। वाह, राजघराने का सपूत, लेकिन एक नंबर का निठल्ला। एक काम दिया था करने को, लेकिन वो भी नहीं कर सका ना। दुश्मन के सामने हथियार डाल दिया। हमको तो लगता है कि तुम्हारी माँ भी गुलकी से डर गई और डर के भाग गई। एक काम करो, तुम भी भागो। खबरदार, जो मेरी माँ और मेरे बारे में कुछ भी कहा तो। गुलकी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। जो लड़की अपने पति से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए अपनी जान भी दे सके, जिसे मौत का कोई डर ना हो, उसे कोई कैसे हरा सकता है? जिसके मन में दुश्मन के लिए भी दया हो। कोई नहीं हरा सकता उसे। कोई हराए ना हराए, लेकिन इन गुलकी को मधुमिता जरूर हराएगी। आज आपकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से। जब से आपकी जिंदगी में वापस आई हूँ तब से लेके अब तक बस हर दिन आप सिर्फ कष्ट झेल रहे हैं। अब मगर बस अब और नहीं, मैं मुक्त करूंगी आपको इससे, ये वचन है मेरा। जब तक ये लॉकेट तुम्हारे साथ है, समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति, मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। बस अब मुझे आपकी ताकत और हिम्मत की जरूरत है। अगर आप में हिम्मत मत हारिएगा आदित्य जी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा की तरह। आपके ठीक होने का आखिरी सुराग मैं ढूंढ लाऊंगी, ये वचन है मेरा। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती, मुझे जाना होगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? अम्मा जी मेरा पीछा कर रही है। मुझे कैसे भी करके अम्मा जी को मेरा पीछा करने से रोकना होगा। कीजिएगा अम्मा जी, मगर आदित्य जी को बचाने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता।
आ गई। कहाँ गई छछूंदरी? आ गई। 20 साल पहले इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। आदित्य जी के पापा की वो घड़ी इसी फैक्ट्री में रही होगी। अभी भी इसी फैक्ट्री में है या नहीं है? ये कैसे? हर तरफ बस मलबा मलबा और कबाड़ा है। लेकिन नहीं, अगर घड़ी यही है तो मुझे वो घड़ी यहीं आसपास ही कहीं मिलेगी। मलबा, ये मुझ पे किसी भी समय पर गिर सकता है। बड़ी एहतियात से मुझे वो घड़ी ढूंढनी होगी, संभल संभल कर। राज अवस्थी, आदित्य जी के पिताजी का नाम। तांत्रिक बा, बोल कुल्की कहाँ है? मैंने सदा सच्चाई का साथ दिया है। यदि इस समय आप मेरे प्राण भी हर लेती हैं तो मैं गुल की बिटिया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तू नहीं बकेगा पर तुम्हारा मोबाइल तो बकेगा ना। हो या तो खोपड़ी उड़ा देंगे तुमरे। बाबा, मैं पुरानी फैक्ट्री पहुंच गई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वो तीसरा एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। दीजिए। पुरानी फैक्ट्री। फिक्र मत कीजिए। जैसे इस तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं ना, वैसे ही बहुत जल्द आप मुस्कुराएंगे आदित्य जी। उठो गुल्की, उठो गुल्की, उठो, उठो गुल्की, उठो गुल्की, उठो गुल्की, उठो गुल्की, उठो गुल्की, उठो गुल्की। तुम मंजिल के बहुत करीब, बहुत करीब हो। तुम ऐसे हार नहीं सकते, हार नहीं सकती।
जय भगवती। जय भगवती। अपने तीसरे लक्ष्य तक पहुंचूंगी मैं। आदित्य जी को बचा के रहूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये खुल क्यों नहीं रही? हो गया कुल्की का काम तमाम।